प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, लेसन 6 कालिदास का प्राणी प्रेम स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1, 2, 3 बताए जा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक बताना है, तो केयरफुल होकर के सुनिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत 3 प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया। घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया। तो जैसे आप लेसन पढ़े हो, कालिदास ने उसे दूध पिलाया, घृत लगाया, मल्लिका के घर ले गए। तो आपको 4-5 वाक्य में 5 वाक्य में लिखना है। तो राजपुरुष दंतुल के बाण से घायल होकर हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कुलाचे भरता हुआ कालिदास की गोद में आ गया था। तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेटकर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह से सांत्वना दी थी, ठीक उसी तरह जैसे वे किसी घायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बधा रहे हों। मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया, जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास ने उसे सौंप देने का हठ किया, तो कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि इस क्षेत्र में आखेट नहीं होता और यह हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते और घायल हरिण शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हरिण शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। दूसरा प्रश्न है, कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे। क्योंकि कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उस पार्वत्य भूमि के निवासी थे जहाँ लोग पशु पक्षी को अपनों से अपने मित्र मानते थे, दोस्त मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखेट अपराध माना जाता था, हरिणों का शिकार अपराध माना जाता था। आहत हरिण शावक को देखकर वे स्वयं आहत थे, आहत यानी घायल थे, और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हरिण शावक उनकी पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे इसे सौंप देंगे। इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतनी प्रेम हो, दया हो, वह एक घायल हरिण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा। मूक प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, इसलिए कालिदास हरिण शावक की जान बचाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। संवाद यानी वार्तालाप। राजपुरुष दंतुल के बाण से आहत हरिण शावक को
अपनी बाहों में लेकर कालिदास मल्लिका के घर आता है। तभी हरिण शावक के शरीर से टपकती हुई खून की बूंदों के सहारे राजपुरुष दंतुल वहां पहुंचता है। राजपुरुष दंतुल कैसे पहुंचता है? बूंदों के सहारे मल्लिका के घर पहुंचता है और कालिदास से हरिण शावक की मांग करता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच संवाद होता है, दोनों के बीच वार्तालाप होता है। दंतुल कालिदास से कहता है कि वे उसके बाण से आहत हरिण शावक उठा लाए हैं, वह उसकी संपत्ति है, इसलिए वे उसकी संपत्ति लौटा दें। क्योंकि दंतुल ने हरिण शावक का शिकार किया था, तो उसके विचार से हरिण शावक पर मेरा अधिकार है। इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हरिण शावक पर बाण चलाया है, उस प्रदेश में, उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट नहीं होता, हरिणों का शिकार नहीं होता। वह बाहर से आया है, इसलिए उसे इस जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है। यही क्या कम है। दंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण करेंगे? वह राजपुरुषों के लंबे अधिकार की धौंस जमाता है, रौब दिखाता है और हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए दे देने के लिए कहता है। कालिदास जी कहते हैं कि हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। इसके बाद कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। 5वां प्रश्न है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने में 2 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले, दोनों में बहुत फर्क होता है, अंतर होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। वह उसकी जान बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता, तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट है, यह हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। पार्वत्य क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्राणधारी हैं और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे, तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए राजपुरुष दंतुल से यह वाक्य, इसलिए कालिदास जी राजपुरुष दंतुल से यह वाक्य कहते हैं, पार्वत्य भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, अपनी जान बाजी पर लगा देते हैं, क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते। क्योंकि वहाँ के लोग सभी पशु पक्षी को सजाती मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आस्तारण, आस्तारण मीन्स होता है बिछौना। अब वाक्य प्रयोग करना है, मेहमान आस्तारण पर बैठे हैं। रुष्ट, रुष्ट मीन्स नाराज, रुष्ट मीन्स नाराज।
माँ अपने बच्चे से रुष्ट है। दूर्वा, दूर्वा मीन्स होता है दूब। खेत में अच्छी दूब उगी है। दूब जो है घास है। आखेट मीन्स होता है शिकार। राजा दशरथ जंगल में आखेट करने गए थे, शिकार करने गए थे। विशेषण बताइए, एडजेक्टिव है। शरीर, शरीर का विशेषण शारीरिक। गांव का विशेषण गंवार। प्रदेश का विशेषण प्रादेशिक। दिन का दैनिक और पीड़ा का पीड़ित। विशेषण बनाना है। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो विशेषण है। भाववाचक संज्ञा बनाइए। कोमल, कोमल का कोमलता। बहुत का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बहुतायत। और रुष्ट का रुष्टि। दशावस्था का जो उत्तर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 9, दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी पर्यायवाची। लहू, लहू का दो समानार्थी शब्द खून, रक्त। हरिण का मृग, हिरन। ऋतु, ऋतु का मौसम, सीजन। दूध का समानार्थी दुग्ध और पेय। लास्ट क्वेश्चन है, सविग्रह समास भेद बताइए। अनुसरण, अनुसरण का सविग्रह, अनुसरण का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो पीछे पीछे जाना। और कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। हरिण शावक, हरिण शावक का समास विग्रह करेंगे तो हरिण का शावक, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन का समास विग्रह प्रत्येक दिन। समास का नाम क्या होगा? अव्ययी भाव समास। और लास्ट निःशस्त्र, निःशस्त्र का समास विग्रह करेंगे तो शस्त्र के बिना। ये भी जो है अव्ययी भाव समास होगा। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक फेयर नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। और अगला लेसन है सुधा मूर्ति। घर पे कम से कम 2 बार पढ़िएगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।